दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है बड़ा खास होने वाला है। आज मैंने आपको कोई गाना नहीं, कोई राग नहीं, कुछ नहीं सिखाना। सिर्फ आज मैं आपको हारमोनियम की फरियों के ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ। और इसमें फरियाँ सिखाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको बजा के बताऊंगा कि ये फरियाँ ऐसे बजती है, ये फरियाँ ऐसे बजती है, ये फरियाँ ऐसे बजती है। मतलब दुनिया में एक से एक हारमोनियम बजाने वाले बैठे हैं, पर बता के कोई राजी नहीं। तो मैंने कहा चलो छोटा सा झलक दिखा दिया जाए। अब क्या होता है कि देखो, चलते चलते राग बदलना है और फरी वही रहेगी। बस दिमाग में क्या सेट रखना है वो आपको मैं झलक दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो फरी स्टार्ट करने वाला हूं, राग दरबारी। दरबारी में क्या होता है कि गाधानी कोमल होता है। हमने तीनों सप्तक में गाधानी कोमल करना है। तो आइए बजा के दिखाता हूँ कैसे है राग दरबारी की फरी। सो तक कोशिश करके कैमरा इस तरफ आए, चलने दे। दोस्तों, चर्चा ये चल रही थी कि दरबारी राग से फरी शुरू करनी है। दरबारी में क्या होता है, गा धा नी कोमल, गा धा नी कोमल और गा धा नी कोमल, मतलब तीनों सप्तक में गा धा नी कोमल चलेगा। और हाथ घुमाने की टेक्निक क्या है, देखो। दोस्तों, क्या है कि ये थी राग दरबारी की फरी। मैंने किया कुछ भी नहीं, यही है सारे गामा पाधा निशा है। क्या आता है कि मैंने इसमें राग दरबारी का सुर रख लिया, गाधा नि कोमल, गाधा नि कोमल, गाधा नि कोमल, और मैं हाथ घुमाई गया। जैसा मेरा दिमाग चलता गया मैं वैसा हाथ घुमाता गया। जब मुझे कोई खूबसूरती का सुर मिला, जैसे कि नी शुद्ध, तो लोग कहते हैं कि इसमें गलत सुर लगा दिया, गलत सुर लगा दिया, राग बिगाड़ दिया। नहीं, क्या होता है कि जब कोई खूबसूरती का सुर मिलता है ना, तो उस चीज की ब्यूटी बनती है। क्या होता है कि मैंने खूबसूरती का नी भी लिया, नी कोमल भी लिया, तो कुछ ऐसे है। दोस्तों, क्या है कि ये राग दरबारी की फरी है। तो मैंने क्या किया कि इन सुर से थोड़ा सा बाहर एक दो सुर इधर गया खूबसूरती के लिए। तो ये राग दरबारी कुछ हाथ की फरी बनाई। इससे क्या होता है कि हाथ की ट्रिक बहुत अच्छी हो जाती है हारमोनियम पे बजाने की। तो ये ट्रिक्स कहाँ काम आती है, जैसे ऐ हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कभी शुरा, तो गजलों में काम आती है। तो ये फरियां क्यों काम आती है, यहाँ काम आई। फूलों में भी शोखी तो है, फूलों में भी शोखी तो है, किसको मगर कभी है हुस्न बेपरवाह तुझे शबनम कभी शुरा। अगर दोस्तों ये फरी नहीं सीखोगे ना, तो गजलों में और गीतों में आपका हाथ तैयार नहीं होगा। अब इसके उल्ट क्या है कि अब मैंने थोड़ा सा
कल्याण राग की फरी रख ली। तो इसमें क्या रखा कि सारे शुद्ध सुर रख लिए, माँ तीवर लगे। सारी दुनिया को पता है कि कल्याण में माँ तीवर लगता है। अब उसकी फरी में कैसे रखा, हाथ को तितली जैसा फरफराना है और हाथ कैसे चलाना क्या किया कि मैंने माँ तीवर रखा और सारे शुद्ध सुर पे उंगलियां घुमाता रहा, जिससे कि आपको राग भी नजर आता रहा और इधर फरी भी चलती रही। आप विश्वास नहीं मानोगे, अगर हम इसको बड़े प्यार से बजाएंगे ना तो हारमोनियम बड़ा प्यारा लगेगा, जैसे इस तरह। इसके बाद दोस्तों क्या है, ये शिवरंजनी ये कल्याण राग की फरी है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा शिवरंजनी राग में फरी कैसे बजती है। गा कोमल रखना है, सभी को पता है कि सारे गा पा धा सा ना नी लगता है, और इसके अलावा और कोई सुर नहीं लगता, ना मा लगता है शिवरंजनी में। अब शिवरंजनी की फरी कैसे बनानी, हमने गा कोमल रखा। मैंने क्या किया कि यहाँ मुझे गा शुद्ध खूबसूरती का लगा तो मैंने ले लिया। लोग कहते हैं कि इसमें गा शुद्ध नहीं लगता और नी भी नहीं लगता और माँ भी नहीं लगता। तो क्या होता है भाई साहब कि जब हाथ घूम रहा होता है ना, तो जब मजा आता है तो फिर राग नहीं नजर आते, फिर खूबसूरती दिखती है। तो हमने वही बनाने की कोशिश करनी है। तो हमने चलो ले लिया, गा कोमल ले लिया और हमने शिवरंजनी राग की खूबसूरती बनानी शुरू कर दी। अब इसमें है क्या, लोग कहेंगे कि इसमें राग भी बिगड़ गया, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने माँ भी लिया, गा शुद्ध भी लिया, गा कोमल भी लिया, पर मैंने एक फरी बना के रखाई है। ये शिवरंजनी राग की फरी है और सुनने में बड़ी अच्छी लगेगी और उसको प्यार से बजाया जाए। चलो थोड़ा सा इसको पीट के बजाते हैं पहले, फिर बताऊंगा कि प्यार से कैसे बजता है। तो पीट के बजाने में क्या फर्क होता है। आप देखो कि मैंने इसको कितना बचा के रखा, कि मैंने कहा चलो कोई और राग ना बने, पर कितना का इसको स्वाद नहीं आ रहा था बजाने के लिए, तो मैंने और भी सुर ले ली तो उसकी खूबसूरती बन गई। जैसे कि ये शिवरंजनी चल रहा है तो बातचीत बन नहीं रही। अब देखो मैं दो सुर एक्स्ट्रा लूंगा तो क्या बात बनेगी। मैंने नी भी लिया, तो दोस्तों इसको थोड़ा सा खटके के टाइप में मैंने बजाया। अब इसको बड़े प्यार से बजाऊंगा। शिवरंजनी बहुत बड़ी चीज मतलब बजाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। देखो बड़े प्यार से कैसे बजेगी।
कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों ये था शुभेंद्री राग की फरी। अब बड़ा प्यारा राग मेरे दिमाग में है भैरवी। भैरवी कुछ इस प्रकार की इसकी फरी बनेगी। तो क्या होता है कि भैरवी में गाधनी कोमल लगता है, पर क्या होता है कि मैंने खूबसूरती के लिए 2-4 सुर एक्स्ट्रा भी लेने हैं, पर पहले मैं आपको दिखा दूं कि भैरवी बजता कैसे और उसकी फरी क्या है। सो दोस्तों फरी इसकी भैरवी के कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों ये फरी है। मैंने अपनी उंगलियों को रेगा दानी पे कोमल पे मैंने नचाना शुरू कर दिया और मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक पे लाना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे करने पे इसकी फरी बनाऊंगा। कुछ देखो इस प्रकार है। हमने बड़े प्यार से इसका रंग कैसे बनाना है भैरवी का। कॉर्ड लगा लगा के दोस्तों ये था भैरवी राग की फरी। अब मैं राग बदलने जा रहा हूँ। थोड़ी और बसंत मैं दोनों बताऊंगा। थोड़ी में क्या होता है कि रे गा धा और नी शुद्ध लगता है, रे गा धा कोमल लगता है। थोड़ी ये है। अब इसकी फरी कैसे बनेगी? रे गा धा और नी शुद्ध लगा के उंगलियों को नचाना बिल्कुल तितली के जैसा। थोड़ी राग की फरी। तो बताता हूँ कुछ ऐसे। मेरे हाथ को बड़े ध्यान से देखना कि फरियां बजती कैसे। कई बार मेरा बाजा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि ये बाजा मेरे हाथ का है ही नहीं। सो दोस्तों फरी है तोड़ी राग की। सॉरी मैंने गा शुद्ध ले लिया, गा कोमल लगना था। गा कोमल था, गा शुद्ध ले लिया। अब ये तोड़ी राग का रंग बन गया।
राग का बड़े प्यार से अगर माहौल बनाते कुछ ऐसे है। तो दोस्तों ये तोड़ी राग का फरी थी। क्या होता है कि ना मैं अपने हाथ को बहुत बचा के रखता हूँ कि ये मेरा हाथ इधर उधर ना जाए। तो कई बार क्या होता है ना कि कई बार हाथ छटक भी जाता है, जैसे कि तोड़ी में नी कोमल नहीं लगता, नी शुद्ध लगता है। ऐसी ही दोस्तों फरिया बनती, कुछ बसंत की अगर बनाओ तो उसमें गा शुद्ध लगता है और गा कोमल बचा के करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये बसंत की फरी है। जैसे कि अभी गा कोमल लगेगा, गा शुद्ध लगना है। राग बसंत कुछ ऐसे है। तो दोस्तों इसी तरह की फरियां होती है अलग अलग रागों की। क्या होता है कि फरियों में राग का सुर मान लिया जाता है और एक माहौल बनाया जाता है जिसे बोलते हैं राग की फरी। जैसे कि कोई भी राग था, मैंने जैसे दरबारी बना दिया, अब इसको हम बोल सकते हैं दरबारी, किरवानी और असावरी, ये तीनों राग की फरी बन गई। इसी तरह भैरवी, इसी तरह कल्याण, इसी तरह तोड़ी, तो इसी तरह मैंने दोस्तों आपको कुछ फरियां बताने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी इस वीडियो के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैंने जितना मुझे आता था मैंने आपको बेस्ट बताने की कोशिश की है। और अगर कहीं कुछ गलत सिखा तो माफ़ी चाहता हूँ। ये दोस्तों वीडियो एक टेक में है, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्या होता है कि कोई प्रेपरेशन नहीं होती, बहुत लोग प्रेपरेशन करते हैं और वीडियो काट के डालते हैं, पर मेरा ऐसा कोई महत्व ही नहीं है, ना हमारे पास इतना वक्त है। ये एक बार का ज्ञान था और एक बार में बताने और समझाने की कोशिश की है। और इस वीडियो को वही आदमी समझ सकता है जो बहुत ज़्यादा संगीत का गुणी हो। अदरवाइज जो बिगनर होंगे उनको ये वीडियो काश ही शायद ही पसंद आए। अदरवाइज ये वीडियो इतनी जल्दी समझ नहीं आने वाली। पर मेरे हिसाब से अगर हारमोनियम सीखना और बजाना है तो इस अकॉर्डिंग तो बजाना पहले सीखे। अगर ये ऐसे हारमोनियम आपको बजाना नहीं आएगा तो आप गाने वगैरह में मतलब भर के बजा नहीं सकते। तो ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और आपके गाने में हाथ कैसे चलाना है सारा बताएगा। और जैसे जागरण में कई लोग बेटे गाते हैं, वो कहते हैं कि फलाने राग का रंग बना लो, चमकाने राग का रंग बना लो, तो ये वीडियो वहां पे उनको बहुत काम आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपना हाथ ऐसे चलाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफी पसंद आएगी। अगर कुछ गलत कहा हो तो माफी चाहता हूँ। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।